टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको इस वीडियो के माध्यम से फसलों के उपनाम के संबंध में जानकारी देने के लिए ये वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। फसलें न केवल देश की आर्थिक रीढ़ हैं बल्कि आम जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां आदि मौसम, भूमि की गुणवत्ता और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। फसल संबंधी तत्व हमें ये समझने में सहायता करते हैं कि किन फसलों की उपज कहाँ अधिक होती है, किस प्रकार की मिट्टी व जलवायु उनके लिए अनुकूल है और कृषि उत्पादन की पद्धतियाँ कैसे विकसित की जा सकती हैं। इस प्रकार के तत्व न केवल किसानों के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि कृषि नीति निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी सहायक होते हैं। कुछ फसलों को उनके उपनामों से जाना जाता है जिनके संबंध में विगत परीक्षाओं में भी, आगामी निकट आने वाली परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आते हैं। उनको सही करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व फसलों के संबंध में या फसलों के उपनाम के संबंध में यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनको आप देखकर, सुनकर, पढ़कर आप इन्हें सेव करके रख लीजिए ताकि परीक्षा से पूर्व रिवीजन करने के लिए आपको कहीं इधर उधर तलाश न करना पड़े और परीक्षाओं में इस संबंध में आने वाले क्वेश्चन आपके सही हों और आप सफल हों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। वंडर क्रॉप किसे कहा जाता है? तो वंडर क्रॉप जो है वो सोयाबीन को कहा जाता है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? तो सब्जियों का राजा बैगन को कहा जाता है। भगवान का भोजन किसे कहा जाता है? तो एक कोको को भगवान का भोजन कहा जाता है। किस फसल को ऊंट फसल कहा जाता है? तो ज्वार को ऊंट फसल कहा जाता है। किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। किस फसल को प्यासी फसल कहा जाता है? गन्ना को कहा जाता है। इसी प्रकार नीचे जितने क्वेश्चन हैं वो सभी हैं। इस जानकारी को आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।